श्री सद्गुरुवे नमः। श्री दुर्गा मैया की जय। आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री सीताराम जी महाराज की जय। नाम प्रकरण में जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम जी के नाम की वंदना की तो संतों ने पूछा उनसे कि हे भगवान, आप जो राम नाम की वंदना लिखने जा रहे हो किस राम जी के नाम की वंदना है? क्योंकि सतयुग में परशुराम हुए, द्वापर में बलराम हुए। कौन से नाम राम के नाम की आप वंदना करना चाहते? तब गोस्वामी जी बोले हम ना तो परशुराम की वंदना कर रहे ना बलराम जी की वंदना कर रहे हैं। बोले बंदौ नाम राम रघुबर को। हम तो जो रघुवंश में जो भगवान का प्राकट्य हुआ है राम नाम से, उस नाम की वंदना कर रहे हैं। उन भगवान के पावन राम नाम की हम वंदना लिख रहे। कोई विशेषता है उसमें? बोले हाँ, वैसे तो भगवान के सभी नाम कल्याणकारी हैं और सभी नामों में शक्ति निहित है, लेकिन चूँकि गोस्वामी जी महाराज जी के इष्ट श्री सीताराम जी हैं, इसलिए वो राम नाम की महत्वता का वर्णन करते। बोले बंदौ नाम राम रघुवर को, रघुवर के नाम की वंदना कर रहे हैं। बोले विशेषता ये है कि हेतु कृष्णानु भानु हिम कर को। ये राम में जो रकार अकार मकार है, ये तीन अग्नि सूर्य और चंद्रमा के बीज हैं, मानो बीज स्वरूप है। यानी अग्नि में जो जलाने की दाहकता शक्ति है वो रकार से है। सूर्य में जो प्रकाश करने की क्षमता है वो भगवान के आकार शब्द से सुशोभित है। और हिमकर यानी चंद्रमा में जो शांति प्रदान करने की क्षमता है वो मकार से है। रकार अकार मकार, देखो शब्द भी बड़े अच्छे चयन के रखें। कृषाणु में रकार हटा दो तो कसानु नर्थक शब्द हो जाएगा। भानु में यदि अकार हटा दो तो भनु शब्द बेकार हो जाएगा। और हिमकर में मकार हटा दो तो हेकर शब्द हो जाएगा। यानी तीनों की जो शक्ति है वो रकार अकार मकार से ही स्थापित है, यूँ मानिए, सत्य भी है। तो बोले बंदौ नाम राम रघुवर को हेतु कृषानु भानु हिमकर को। इन तीनों का आदि कारण भगवान का राम नाम है। अब देखिए तीन क्यों रखी हैं? जब हम भगवत नाम का उच्चारण करते तो अग्नि प्रकट हो जाती है रकार से, और अग्नि का काम जलाना है, दग्ध करना है, तो वो पापों को नष्ट करने लगती। जब जिह्वा पर भगवत नाम के रकार का उच्चारण होता है बार बार, तो जन्म जन्मांतर के संचित जो पाप हैं वो नष्ट होने लगती। और जब पाप नष्ट हो जाते हैं तब
ज्ञान का सूर्योदय होता है, ज्ञान का प्रकाश हृदय में आने लगता है। भगवान को जानने का जो सद्ज्ञान है वो स्वतः ही जीव के हृदय में प्रकट होने लगता है। और जब ज्ञान जानने योग में आ जाता है तो फिर अपार आनंद की अनुभूति होती है। उस जीव को मानो शीतलता प्रदान होती है, अमृत की प्रदान होता है। इसलिए भगवान के नाम में पापों को नाश करने की क्षमता, सद्ज्ञान के प्रकाश करने का प्रभाव और महाआनंद की अनुभूति जीव प्राप्त कर लेता। ऐसा गोस्वामी जी का निर्देश है। यद्यपि भगवान के सभी नाम कल्याणकारी है, किसी भी भगवान के नाम का आप जाप करें, सभी नामों में पापों को नष्ट करने की क्षमता, ज्ञान के सद्ज्ञान के प्रकाश और आनंद की अनुभूति कराता है, सभी नामों में। तो इसलिए ऐसा न सोचें कि भगवत राम नाम ही है, नहीं नहीं, भगवान का कोई भी नाम लो, भगवान के सभी नाम जीव का पूर्ण कल्याण करते। अब देखिए गोस्वामी लिखते हैं कि राम नाम इसीलिए ब्रह्मा विष्णु और महेश का ये प्राण है, क्योंकि इसी से तो सृष्टि की, ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते, भगवान विष्णु पालन करते हैं और शंकर जी संहार करते हैं। किसके बल पर? बोले विधि हरि हरमय वेद प्राण सो। विधि हरि हर और वेदों का तो प्राण ही है, मानो वेद तो स्वतः ही परमात्मा से प्रकट। विधि हरि हरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। ये भगवान का नाम कैसा? अगुण निराकार। साकार तो भगवान हुए हैं, लेकिन इसके पहले भी राम नाम था, इसके पहले ही भगवान का नाम जो है लिया जाता था। निराकार है, अगुण, उपमा से रहित है, अनुपम, कोई उपमा दे नहीं सकता। अनुपम गुण निधान सो, और गुणों का भंडार है, संपूर्ण गुण इस रकार अकार मकार में समाये हुए, अर्थात भगवान के किसी भी नाम में संपूर्ण गुणों को समाये हुए। किसी नाम का आप आश्रय लें। अब गोस्वामी जी कहते हैं रकार मकार क्या है, फिर आगे बताते हैं कि वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली सुदास। देखो, जो वर्षा ऋतु आती है जब, तो वर्षा ऋतु का सच्चा सेवक कौन है? बोले धान, क्योंकि धान पानी को चाहती है, वो फलती फूलती है। तो उसी तरह भक्ति जब फलती फूलती है तो भक्ति का सच्चा सेवक कौन है? किससे भक्ति फूलती है? बोले रघु वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग सावन भादो मास। सान भादों की तरह रकार मकार वर्षा ऋतु के घोर स्वरूप हैं, इन्हीं से वर्षा सुशोभित है। अर्थात भक्ति का जो सच्चा सेवक है, भक्ति उसी के हृदय में प्रकट होती है जो भगवान के नाम का आश्रय ले ले। और वो आश्रय भी कैसा हो? वो आश्रय भी प्रेम सहित हो। भगवान का नाम प्रेम के सहित लिया जाए तो वो जीव का कल्याण कर देता है। देखिए
गीता में 4 प्रकार के भक्त बताए। आर्त और अर्थार्थी, जिज्ञासु और निष्काम यानी ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त, वो चारों उत्तम हैं। तो ये भगवान के नाम का जो आश्रय लेता है वो चारों की पूर्ति करता है। देखिए, जो आर्त भाव से पुकारता है भगवान के नाम का, जो स्मरण आर्त भाव से पुकारता है उसे क्या मिलता है? बोले जपई नाम जन आरत भारी। क्या मिलता है? बोले मिटहि कुसंकट और होए सुखारी। उनके संकटों का समूल नाश हो जाता है और सुख की प्राप्ति होने लगती। आर्त भाव को भगवान का नाम सुख प्रदान कर रहा है। अब अर्थार्थी, संसार की कामना हो, धन की कामना हो तो उसे सिद्धियां प्रदान करता है। साधक नाम जपई ले लाए, ले लाए, लव के साथ भगवान के नाम का जो आश्रय ले लेता है तो होए सिद्ध अणिमादिक पाए। तो संपूर्ण सिद्धियों का यानी सारी सिद्धियां उसके हस्तगत हो जाती। वो संसार की कोई भी कामना की पूर्ति कर सकता है। यानी अर्थार्थी को भी भगवान के नाम से उसकी मनोकामना पूर्ति होती है। अब क्या हम अर्थ ये भी नहीं चाहते, हम जिज्ञासु हुए तो जिज्ञासु की भी जिज्ञासा शांत भगवान का नाम करता है। वो कैसे? देखिए, लिखा है एक जगह, जाना जाना चाहि, जाना चाहि गूढ़ गति जेऊ, ओ नाम जी है जप जानै तेहु। जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ, जो जिज्ञासु हैं, जो परमात्मा के परम तत्व को जानना चाहते हैं, वो यदि भगवत नाम का आश्रय ले लें तो उनकी जिज्ञासा स्वतः शांत हो जाती है। नाम जी जप जाने तेव, वो जान जाते हैं उस गूढ़ रहस्य को, परमात्मा की गूढ़ तत्व को वो जीव जान जाता है जो जिज्ञास की कामना करते हुए भगवान के नाम का स्मरण करने लगता है। तो जिज्ञासु को भी उसकी जिज्ञासा शांत करता है। और ज्ञानी भक्त हो, निष्काम हो, कुछ नहीं चाहना, उसे क्या मिलता है? बोले नाम निरूपण नाम जतनते, नाम निरूपण नाम जपनते, सो अप्रगट जम मूल रतनते, सो अप्रगट जम मूल रतनते। यानी नाम का जो आश्रय लेते हैं कौन? ज्ञानी, निष्काम, उन्हें क्या मिलता है? बोले जैसे रत्न का मूल भाव करने से उसकी कीमत जानी जाती है, कीमत हम जान लेते हैं, उसी तरह ब्रह्म से प्रकट जो तत्व होते हैं वो ज्ञानी को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह नाम निरूपण नाम जपहि ते, वो नाम के निरूपण को अच्छी तरह से जान लेते हैं, माने वो निष्काम हो जाते हैं। उन्हें फिर भगवान का आश्रय ही पूर्ण रूपेण अपने जीवन में अच्छा लगता है।
जैसे वाल्मीकि जी ने लिखा है, जाय न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, उसे सहज ही स्नेह आने लगता है। तो बोले बसाओ निरंतरता सोर सोरावर निज गे। वाल्मीकि जी कहते हैं कि प्रभु जो कुछ नहीं चाहता, जो निष्काम भक्त है, उसके हृदय में आप वास कीजिए, उसे आनंद की अनुभूत होने लगती। ज्ञानी अगर मोक्ष चाहता तो उसे मोक्ष भी मिल जाता। भगवान के नाम में मोक्ष देने की भी क्षमता है। नाम रूप लीला धाम चारों विग्रह भगवान के मोक्ष दे सकते। राम भगति अथवा पद निर्वाण, राम भगति जो चाहि अथवा पद निर्वाण, तो भाव सहित सो यह कथा करिए श्रवण पोटो पान। भक्ति चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, दोनों भगवान की कथा और नाम में निहित। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान ने जो 4 तरह के भक्तों का निरूपण किया है, वो चारों प्रकार के भक्तों को उनकी कामना के अनुसार भगवान का नाम कल्याण करता है। इसलिए हमें मानव जीवन प्राप्त करके भगवत नाम का आश्रय ले लेना चाहिए, तो मानव जीवन सफल। बोलिए आनंद कंद भगवान की।